स्वागत है कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर से। हम यहाँ पर खड़े हैं और टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन हो चुका है। क्या हुआ है आज उसके बारे में बात करेंगे। शामिक दा हमारे साथ हैं। शामिक दा, क्या हुआ प्रैक्टिस सेशन में? क्योंकि टीम इंडिया पौन घंटे पहले आ गई थी, 45 मिनट पहले आकर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है और उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी चीज़ें जिसे हम समझ सकते हैं कि इंडियन टीम का थॉट प्रोसेस क्या है 27 तारीख के लिए। क्या क्या हुआ आज? एक तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग लगा कि नेट्स में जो नेट्स बॉलर्स होते हैं ना जी, बहुत सारे स्पिनर्स थे। हाँ, बहुत सारे स्पिनर्स थे और जो यही लोकल या यूपीसीए का जो प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारे स्पिनर्स थे नेट बॉलर्स के तौर। और लग रहा है कि एक ये पिच स्पिन फ्रेंडली होगा क्योंकि 2 पिचेस बनाया गया है जिसमें थोड़ा ग्रास कवर है ना, उसको तो आज कुछ हाथ भी नहीं लगाया ग्राउंड स्टाफ ने। लाइक मैं देख रहा था प्रेस बॉक्स से, जो उसके राइट एडजेसेंट टू दैट जो पिच था उसमें ब्रश यूज़ किया गया, उसमें वाटरिंग सिलेक्टिवली यूज़ किया गया है और वो थोड़ा बोल्ड लुक है उसका। तो लग रहा है कि वो खास मतलब नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप देखोगे वो पूरा ब्राउनिश, पूरा ब्राउनिश मतलब ऐसे थोड़ा बॉल्डिश यू कैन से, बॉल्डिश यू कैन से। तो लग रहा है कि वही पिच वो चुनेगा इंडियन टीम मैनेजमेंट ने, और वो पिच चुनेगा तो 3 पेसर्स खिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। स्पेशली ये हीट में 3 पेसर्स खिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। बेटर तो है ये वो कुलदीप यादव को खिला दे। कुलदीप यादव भी एक जेन्युइन मैच विनर है और कुलदीप यादव मतलब उसका होम ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका होम ग्राउंड भी है। कोई सीमा फ्रेंडली विकेट में खिलाओ तो 3 पेसर्स खिलाओ, ठीक है। जैसे चेन्नई चेपक में था, हार्ड रेड सॉइल पिच विद गुड बाउंस एंड कैरी, ऐसा बाउंस वो चाहे भी यहाँ नहीं कर सके क्योंकि नेचर ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट। बहुत करीब गंगा भी है, तो उसका इफेक्ट आता है। सब कुछ मिला, हल्का सा मॉइस्चर तो होगा, हल्का तो सब मॉइस्चर तो होगा ही। तो ऐसे पिच यहाँ पे वो नहीं बना सकते। तो ये बेहतर है कि वो 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जाए ना। 2 पेसर्स वो कौन होगा वही देखना है। 2 पेसर्स काफ़ी हद तक, जैसा हमने बोला कि पॉसिबिलिटी है, या यू कैन टेक दैट कॉल। तो जैसा मैंने कहा, अभी शामिक दा दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन जैसा हमने कहा अगर आप आज पूरे दिन की क्रिकेट देखोगे यहाँ पर, जैसा उन्होंने कहा कि अगर आप विकेट देखोगे तो विकेट इस पूरे के पूरे आज के दिन में जो जिस विकेट पर घास नहीं था, जो स्पिन को असिस्ट करने वाला विकेट है, उस पे थोड़ा सा काम भी किया गया है। लेकिन जो ग्रीन वाला विकेट है, सर वो माइक थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, वो जो ग्रीन वाला विकेट है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा काम किया गया है कि आप उस विकेट को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्क किया जा सके, रादर देन आप ये कोशिश करें, एक सेकेंड, ये कोशिश करें कि वो विकेट जो है उसको ज़्यादा ज़्यादा छिड़खानी उस पर हो, उतना नहीं है बट वो बनाया जा रहा है। शामिक दा, और स्पेसिफिक अगर मैं प्लेयर स्पेसिफिक पूछूं, कुछ प्लेयर स्पेसिफिक आप बता सकते हो? रोहित ने क्या करा, विराट ने क्या करा, आज शुभमन ने क्या करा, यशस्वी ने क्या करा? रोहित रेगुलर नेट सेशंस था। हाँ, पहले वो 3 नेट्स थे जी। एक में थ्रो डाउन्स, रघु एंड अदर गाइस थ्रो डाउन्स दे रहे थे। जी, नुआन रहते हैं। हाँ, नुआन रहते हैं। और एक वो बंगाल का वो है घरामी, हाँ वो भी रहते हैं। तो एक में थ्रो डाउन्स हो रहे थे, उसके बाद का नेट्स में पेसर्स बॉलिंग कर रहे थे जी, और उसके बाजू का नेट्स में स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे। तो सीक्वेंस वाज कि पहले बैट्समैन ने थ्रो डाउन्स लिया था, उसके बाद पेसर्स का नेट्स में गया, उसके बाद स्पिनर्स का नेट्स में गया। और आई लाइक दो शॉट्स पेसर्स के खिलाफ ऋषभ ने खेला, फ्लिक ऑफ हिज रिस्ट, और बहुत बढ़िया तगड़ा शॉट्स था, देखने का लायक शॉट्स था। तो वही, और यशस्वी जायसवाल को मतलब बहुत थ्रो डाउन्स दिया गया, शॉर्ट इज लेंथ, लीविंग हिम किकिंग फ्रॉम अ गुड लेंथ, ऐसे जायसवाल को थ्रो डाउन्स दिया गया था। रेगुलर ऐसे एक्सटेंडेड किसी का भी नहीं था, लेकिन नॉर्मल नेट सेशंस था, लेकिन वेरी इंटेंस सेशंस था। इवन टी दिलीप का जो फील्डिंग ड्रिल्स था वो ऐसे ही होता है, बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत इंटेंस होता है। बहुत इंटेंस होते हैं।
इस पे जब आप जा रहे थे फ़ोन आ गया था आपको, तब आप बता रहे थे कि आपकी प्लेइंग 11 का जो लास्ट 2 कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कुलदीप हम मानकर चल रहे हैं कि होंगे, तो आपके 3 स्पिनर्स हो जाते हैं। बैटिंग ऑर्डर आपका एग्जैक्टली वही होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन के साथ उसे एंड कर लीजिए। लेकिन उसके बाद राहुल अपनी जगह पर रहेंगे ही रहेंगे, सरफराज का चांस नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 3-4 पोजीशंस बचती हैं, अगर हम जड्डू अश्विन और कुलदीप को जोड़ लेते हैं, तो आपके पास 2 पोजीशंस बच जाती हैं। वो 2 पोजीशंस किसके नाम जाएंगी? देखिए, मतलब कुलदीप को खिलाएं तो 2 पेसर्स खेलेगा। यस। तो मेरा ख्याल है कि बुमराह खेलेगा, क्योंकि बुमराह ना खेलता तो स्क्वाड में ही नहीं होता, उनको रिलीज कर दिया गया होता। ठीक है। वो बुमराह स्क्वाड में, इंग्लैंड में भी किया गया था, हाँ, रांची में भी किया गया था। बुमराह स्क्वाड में आया, नहीं खेल रहे हैं, हाँ। ये थोड़ा मेरे को वियर्ड लग रहा है। और उसके साथ कौन खेलेगा, सिराज या आकाशदीप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। पहले ऐसा होता था, जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं वो खेलता ही खेलता, इसीलिए उनको भी अभी वो ट्रेंड बंद हो गया है। लेकिन इसमें थोड़ा भी कुछ क्लू था, तो मैं बोलूँगा आकाशदीप का चांसेस है हाँ। खेलना। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है सिराज से, मैं सिराज के खिलाफ नहीं हूँ। आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट एज अ बॉलर, ही इज़ अ फैंटास्टिक बॉलर। लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा एक ब्रेक मिल जाए उनके लिए अच्छा होगा। ओके। थोड़ा ब्रेक मिल जाए वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट, मेंटली यू नीड टू एक राइट हेड स्पेस में रहना पड़ता है, स्विच ऑन एक राइट हेड स्पेस में रहना पड़ता है। तो राइट हेड स्पेस में एक छोटा ब्रेक उनको वो राइट हेड स्पेस में ला देगा। ओके, वन फाइनल थिंग, यहाँ पर जो आपने जैसे विकेट को भी बोला, हाँ, बारिश की वजह से भी आपको कुछ लग रहा है, क्योंकि बारिश का काफी हेवी प्रेडिक्शन है 27 और हाँ, वो 28 तो को। मैं weather.com में वेदर रिपोर्ट में देखा कि 27 को बारिश होने का चांस है। हाँ। देखिए, बारिश हो ना हो तो बांग्लादेश शायद 4 दिन के अंदर हारेगा, और बारिश हो तो मैच 5 दिन में जाएगा। ये डिफरेंस ये है। हमारे होटल का किराया बढ़ाने के चक्कर में। चलिए, मतलब अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन पर तो आपको नहीं लग रहा उससे कोई असर पड़ेगा अगर बारिश 2 दिन की है? नहीं, ऐसा तो नहीं है फिर फास्ट बॉलर्स को लेकर आ जाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो ये है भाई सारा का सारा अपडेट जैसा मैंने आपको बताया। ऑल्दो मैं एक बात जोड़ दूं कि 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में वो वेदर को देख के ही अश्विन को ड्रॉप किया और 4th सीमर को खिलाया और वहां पे मैच हार गए। हाँ, वही इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि वो 2 घंटे के बादलों ने आपके पूरे 5 दिन खराब कर दिए थे। और 2021 में पूरी रात बारिश होती रही, उसके बावजूद भी जब विराट और केन विलियमसन ट्रॉफी के साथ फोटोशूट के लिए जा रहे थे, वो जूते से पानी की छपाक छपाक की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद हम ओवरनाइट अपनी टीम ऐलान कर चुके थे, लेकिन हमने चेंज नहीं किया। तो दोनों बार हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। एक गलती विराट कोहली की तरफ से, दूसरी गलती रोहित शर्मा की तरफ से। किसने किसको क्या कहा नहीं पता, लेकिन टीम ने इस तरह की गलतियां की है। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि बारिश की वजह से कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता है। खैर, हम आपको लगातार यहाँ से डिटेल्स देते रहेंगे और भी वीडियोस लगातार आते रहेंगे। IPL रिटेंशन की खबर कभी भी आ सकती है, तो इसीलिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कर लीजिए और शेयर कीजिए। अपने कॉमेंट्स भी आप लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।